1 अप्रैल 2025 से होने जा रहे हैं इनकम टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव। तो आइए जानते हैं वो कौन से बदलाव हैं, उससे क्या टैक्स इम्पैक्ट होगा हमारी टैक्स लायबिलिटी पे। अब हमें कितने इनकम के बाद टैक्स देना पड़ेगा, किस रेट से टैक्स देना पड़ेगा, और क्या किन व्यक्तियों को आरटीआर फाइल करना अनिवार्य रहेगा, किन व्यक्तियों को आरटीआर फाइल करना अनिवार्य नहीं रहेगा। तो इन सब की जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए रोहित और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिनटेक्स नॉलेज विद सीए रोहित। तो दोस्तों, अपना फाइनेंशियल ईयर 24-25 समाप्त होने वाला है। जस्ट 1 डे बचा हुआ है, आज उसका लास्ट डे है। कल से एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 25-26। सो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कमाई गई इनकम पे अब आपको टैक्स देना पड़ेगा 26-27 में। तो उसके लिए जानना ये जरूरी है कि 26-27 में कितनी इनकम पे 26-27 में कितना टैक्स लगेगा और किस रेट से टैक्स लगेगा। सो आज यही हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि अभी इस टाइम दो टैक्स रेजिम है, एक ओल्ड टैक्स रेजिम है, एक न्यू टैक्स रेजिम है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में कोई भी बदलाव नहीं है, जो पहले था वो आज भी है। बट अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो आपको 12 लाख रुपए तक इनकम तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको 12,75,000 रुपए की इनकम तक कोई भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं। दूसरी बात ये आती है कि मान लो अगर हमारी इनकम 12 लाख से ऊपर निकल जाती है या 12,75,000 से ऊपर निकल जाती है, तो उस केस में हमें किस रेट से टैक्स देना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। तो सिंपल है, एक न्यू टैक्स रेट आ गई है जिस अभी अपनी 1 अप्रैल 2025 से अप्लीकेबल होने वाली है। तो वो रेट इस प्रकार है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तब आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा, कुछ भी टैक्स आपका नहीं बनेगा। 4 से 8 के बीच में है 5%, 8 से 12 के बीच में है 10%, 12 से 16 के बीच में है 15%, 16 से 20 के बीच में है 20%, एंड 20 से 24 के बीच में है तो आपकी इनकम पे 25%, और मोर देन 24 के ऊपर आपके अगर आपकी इनकम है तो वहां पे आपको 30% टैक्स लग जाएगा। तो ये न्यू टैक्स स्लैब है, 1 अप्रैल 2025 से ये एप्लीकेबल हो जाएगी। दूसरी बात ये आती है कि क्या हमें आरटीआर फाइल करना अनिवार्य है या नहीं। अगर हमारी इनकम 12 लाख तक एग्जम्प्ट है या 12,75,000 तक एग्जम्प्ट है, हमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तब भी क्या हमें आरटीआर फाइल करना पड़ेगा? हाँ जी, आपको आरटीआर फाइल करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 139। सेक्शन 139 ये बोलता है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो जाती है तो आपको आरटीआर फाइल करना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो अलग अलग है। अगर आप न्यू रेजिम की बात करेंगे तो वहां पे आपकी 4 लाख रुपए है, ओल्ड की बात करेंगे तो वहां पे आपकी 2.5 लाख रुपए है। तो अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा हो जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है, इवन इफ आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है 12 लाख तक या 12,75,000 रुपए तक, बट आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। दूसरी बात ये आती है कि जो आपका टैक्स रिबेट है, वो टैक्स रिबेट का अमाउंट जो पहले 25,000 हुआ करता था न्यू रेजिम में 87A में, अभी उसको बढ़ा के 60,000 कर दिया गया है। तो ये कुछ बड़े बदलाव अप्लीकेबल होने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 से। सो इन बातों को अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी फाइनेंस और टैक्स से जुड़ी हर जानकारी आसान सी भाषा में।